देखिए, आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। और आज हम सब फतेहाबाद के किसानों का भी ये सौभाग्य है कि हम किसानों को भी 16 करोड़ 45 लाख रुपए फतेहाबाद ज़िले में एक क्लिक से ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर हम पूरी 17 किस्तों की बात करें तो 167 करोड़ के आसपास ये राशि बनती है। इन 17 किस्तों में फतेहाबाद ज़िले में पैसा आया है, जो निश्चित रूप से किसान की खुशहाली में सहायक सिद्ध हो रहा है। और भविष्य में केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी किसान के कल्याण की योजनाएं हैं, इनसे किसान और किसानी खेती से जुड़े हुए हमारे सब किसान भाई बहनों के जीवन के अंदर बदलाव आएगा, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। भाजपा जो है कब राज्यसभा का उम्मीदवार जो है वो उतारेगी हरियाणा? देखिए, बहुत जल्दी इसके ऊपर फैसला होगा। हमारी केंद्रीय जो टीम है पार्टी की, वो प्रदेश के नेताओं से विचार विमर्श करके और बहुत जल्दी ही इसके ऊपर फैसला लेगी। अध्यक्ष की बात चल रही है। देखिए, ये भी बहुत जल्दी ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से फैसला किया जाएगा। किरण चौधरी से हो रही है कि कांग्रेस से वो भाजपा भी ज्वाइन कर सकती है। देखिए, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब अलग अलग क्षेत्र में नेता अपनी पार्टी की नीतियों से हताश निराश होकर के, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें चल रही हैं, केंद्र की, हरियाणा की, इनकी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, इनकी सबका साथ सबका विकास, ये नारा सार्थक करते हुए सरकारें जो आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उनकी तरफ आकर्षित होना, ऐसी योजनाओं की तरफ आकर्षित होना, देश के कल्याण के अंदर सीधे रूप में अपनी भूमिका निभाना, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी भूमिका इसमें होनी चाहिए। और छोटे से लेकर के बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता इस प्रकार के मूवमेंट में शामिल होते हैं, और जो आएंगे उसका स्वागत करेंगे। विधानसभा की किस तरह की तैयारी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां जिस दिन ये चुनाव समाप्त हुआ था लोकसभा का, उसी दिन से शुरू कर दी थी। और निश्चित रूप में कैसे कल्याणकारी सरकार एक बार फिर से देश की तरह हरियाणा में बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा। देखिए, आज हमारे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए हैं। और आज हम सब फतेहाबाद के किसानों का भी ये सौभाग्य है कि हम किसानों को भी 16 करोड़ 45 लाख रुपए फतेहाबाद ज़िले में एक क्लिक से ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर हम पूरी 17 किस्तों की बात करें तो 167 करोड़ के आसपास ये राशि बनती है। इन 17 किस्तों में फतेहाबाद ज़िले में पैसा आया है, जो निश्चित रूप से किसान की खुशहाली में सहायक सिद्ध हो रहा है। और भविष्य में केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी भी किसान के कल्याण की योजनाएं हैं, इनसे किसान और किसानी खेती से जुड़े हुए हमारे सब किसान भाई बहनों के जीवन के अंदर बदलाव आएगा, ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है। भाजपा जो है कब राज्यसभा का उम्मीदवार जो है वो उतारेगी हरियाणा? देखिए, बहुत जल्दी इसके ऊपर फैसला होगा। हमारी केंद्रीय जो टीम है पार्टी की, वो प्रदेश के नेताओं से विचार विमर्श करके और बहुत जल्दी ही इसके ऊपर फैसला लेगी। अध्यक्ष की बात चल रही है। देखिए, ये भी बहुत जल्दी ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से फैसला किया जाएगा। किरण चौधरी से हो रही है कि कांग्रेस से वो भाजपा भी ज्वाइन कर सकती है। देखिए, ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब अलग अलग क्षेत्र में नेता अपनी पार्टी की नीतियों से हताश निराश होकर के, और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें चल रही हैं, केंद्र की, हरियाणा की, इनकी जो जन कल्याण की योजनाएं हैं, इनकी सबका साथ सबका विकास, ये नारा सार्थक करते हुए सरकारें जो आगे बढ़ रही हैं, इसलिए उनकी तरफ आकर्षित होना, ऐसी योजनाओं की तरफ आकर्षित होना, देश के कल्याण के अंदर सीधे रूप में अपनी भूमिका निभाना, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारी भूमिका इसमें होनी चाहिए। और छोटे से लेकर के बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता इस प्रकार के मूवमेंट में शामिल होते हैं, और जो आएंगे उसका स्वागत करेंगे। विधानसभा की किस तरह की तैयारी रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां
जिस दिन ये चुनाव समाप्त हुआ था लोकसभा का, उसी दिन से शुरू कर दी थी। और निश्चित रूप में कैसे कल्याणकारी सरकार एक बार फिर से देश की तरह हरियाणा में बने, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा।